सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज एफ हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास ये दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस, एंड हमें चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास मोर देन वन डेफिनेशंस हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी डेफिनेशन आती है देन सबसे पहले आप लोग ये एनालाइज करें कि रियल लाइन के ऊपर इनपुट्स ऑफ x के लिए आपका फंक्शन मेनली किस किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी। लेट्स से ये आपकी रियल लाइन है। ओके, एंड आप देखिए आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा है उस फंक्शन में आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। तो आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सिर्फ दिख रहा है आपके पास दो नंबर। इसका मतलब आप यहाँ प्लॉट कर देंगे नंबर 2 को, और ध्यान से देखें x इज इक्वल्स टू 2 पे आपका जो फंक्शन फॉलो हो रहा है वो डेफिनेशन 5 को फॉलो कर रहा है, एंड x नॉट इक्वल्स टू 2 पे आपका जो डेफिनेशन फॉलो हो रहा है वो फॉलो हो रहा है 2x² माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। यानी कि सारे के सारे बाकी के नंबर्स के लिए आपका फंक्शन जो होगा वो फॉलो करेगा 2x² माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 की डेफिनेशन को, एंड अगेन 2x² माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 की डेफिनेशन को। ओके, नाउ अगर आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, राइट हैंड लिमिट को एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, एंड फंक्शन की वैल्यू को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 हम लोगों ने फाइंड करने की कोशिश करी। ओके, सो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एफ ऑफ टू पे लिखना पड़ेगा हमारा x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू 2 पे आपकी डेफिनेशन फॉलो हो रही है 5। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 2 पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है 5, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं सिंपली 5। नाउ जहाँ जहाँ भी इस डेफिनेशन के अंदर x होगा वहाँ पे आपको पुट करना है 2, बट इस डेफिनेशन में कहीं पे भी हमारे पास x नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ 2 का जो हमारे पास आंसर आया है वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 5। इसको हम अपने पास संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ वैलिडेट कर सकें। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, एंड राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो सवाल को शुरू करने से पहले आप लोग एक टिप रख लीजिए मेरे से। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब कभी भी आपको कोई फंक्शन दिखता है जिसकी आपके पास डेफिनेशंस होती हैं बहुत सारी, या फिर सिंपली एक ही डेफिनेशन मान लीजिए है आपके पास, और आपको एनालाइज करना है उसकी क्वांटिटी को, या फिर आपको लिमिट अप्लाई करनी है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू या फिर x टेंड्स टू यहाँ पे कोई नंबर लेट से a लिखा हुआ है आपके पास। ओके, सो मान लीजिए आपके पास अभी नंबर 2 ही है यहाँ पे। आपको ये देखना होता है कि ये x इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन में पुट करने के बाद आपको एक्चुअल में मिलेगा क्या। ओके, सो ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन में पुट करने के बाद अगर आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है, इसका मतलब आप लोग इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करने के बाद। ओके, बट मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 2 को डेफिनेशंस में पुट करने के बाद चाहे आप यहाँ पुट करें चाहे आप लोग यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ओके, या फिर मैं बोलूँ आप लोगों को हर एक डेफिनेशन में पुट करके ये चीज़ देखनी होती है। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 2 आपने मान लीजिए यहाँ पुट किया, देखिए आपको ऑब्टेन क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 इस फर्स्ट डेफिनेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 की स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 एंड माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 2। तो अल्टीमेटली आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 8, 8 माइनस 6 माइनस 2, और नीचे आपके पास आने वाला है 0। इसका मतलब आपके पास आएगा 8 माइनस 6 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, यानी कि आपको मिलने वाला है 0/0, जो कि आपके पास होती है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, सो याद रखिएगा जब कभी भी आपको कोई वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, इसका मतलब फ्यूचर में जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी कभी ना कभी आपका सवाल ऐसे आपको फंसाएगा और आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाएगा। ओके, इस चीज़ से बचने के लिए आप एक काम किया कीजिए, आप शुरुआत में ही जो फंक्शन आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है उसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लिया कीजिए। चाहे आप लोग सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हैं वहाँ पे, चाहे आप लोग रैशनलाइज कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर जो एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई करके देखिए आप लोग। ओके, सो बाकी की चीज़ों को मैं रब करता हूँ यहाँ से, और हम देखते हैं कैसे हम लोग इस फंक्शन को मेनली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये सब कुछ रब कर दिया मैंने यहाँ से। लेट्स से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, और हमारे पास जो चीज़ थी यहाँ पे वो लिखा हुआ था यहाँ पे 2। ओके, नाउ एक चीज़ देखें, आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स, नाउ आप इसको सॉल्यूशन के पार्ट में ही कर सकते हैं। ओके, नाउ जो आपके पास एफ एक्स है एक्चुअल में वो आपको दिया हुआ है कितना, वो आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, सो आप लोग इस फंक्शन को थोड़ा बहुत सिम्प्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो आपके पास न्यूमरेटर में है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो आप देखिए ये हो जाएगा आपके पास 4, 4 माइनस 1 होता है 3, तो इसका मतलब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस एक्स एंड माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाई आपके पास है सिंपली एक्स माइनस टू। ओके, सो ये आपके पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा, यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा 2x, ये हो जाएगा आपके पास व्हाट x माइनस में आई थिंक 2 एंड देन प्लस में 1 आएगा कॉमन यहाँ पे और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई सिंपली x माइनस 2। ओके, सो अब इसको आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 1 एंड व्हाट x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, सिंपली x माइनस 2। ओके, नाउ ध्यान से देखें, यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 फैक्टर से x माइनस 2 फैक्टर कट सकता है, यानी कि जो आपके पास fx की सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो आएगी आपके पास 2x प्लस 1। याद रखिएगा, fx आप लोगों का चेंज नहीं हो सकता, ये अलग फंक्शन है वो अलग फंक्शन है, बट लिमिट्स में हम लोग फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो। ओके, सो अब जो लिमिट हम लोग अपने इस मेन फंक्शन की डेफिनेशन पे लगा रहे थे यहाँ पे, वही लिमिट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो भी हमारे पास वो आंसर दे देगा हमें। ओके, नाउ ध्यान से देखें, अब आपको मेनली फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू वॉट 2 पे निकालना है। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, इस पार्टीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 और इस पार्टीशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, आपको पता है, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड करने वाले हैं। ओके, नाउ ध्यान से देखें, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखते हैं आप लोग। ओके, सो ये हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आप लिख देंगे लिमिट व्हाट x टेंड्स टू पॉजिटिव व्हाट एफ ऑफ एक्स। ओके, और नेक्स्ट काम में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है इस एफ एक्स की डेफिनेशन को रिप्लेस करना है यहाँ पे जब आपका x 2 से जस्ट छोटा होगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, डायग्राम आप पे काम आने वाला है। x जब आपका 2 से जस्ट छोटा होगा तो आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर और इस इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है वो मेनली फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को। आपको पता है कि आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं और क्या, आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1, तो आप इस चीज़ को काट दीजिए यहाँ से और आप लोग अब फॉलो करेंगे 2x प्लस 1 को। सिमिलरली आप लोग यहाँ से इस चीज़ को भी काट दीजिए और आप लोग फॉलो कर सकते हैं अब 2x प्लस 1 को। देखिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ से। ओके, नाउ ध्यान से देखें, तो आप लोगों को मेनली रिप्लेस करना है इस फंक्शन की डेफिनेशन को, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास ऑब्टेन करा देगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई थी फंक्शन की वो थी 2x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन रिप्लेस होकर आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे जो आपका फंक्शन था वो था अगेन 2x प्लस 1। ओके, नाउ CBSE में हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस को एच वाले मेथड से करने की कोशिश करनी है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, वी हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, बिकॉज हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है आपकी 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस एच और यहाँ पे आपको पुट करना है x इज इक्वल्स टू वॉट 2 प्लस एच। ओके, वेयर h इज वॉट, h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, नाउ आपको इस लिमिट्स को भी चेंज करना है, तो आप मुझे बताएं व्हेन x टेंड्स टू आपका होगा 2 देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है h की वैल्यू हमेशा 0 ही आने वाली है यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं देन h टेंड्स टू आपके पास हो जाएगा 0। आप सिंपली यहाँ भी बोल सकते हैं व्हेन x टेंड्स टू हो जाएगा 2 देन h टेंड्स टू आपके पास यहाँ पे भी हो जाएगा सिंपली 0। ओके, नाउ आपको इस पूरे सवाल को चेंज करना है h की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन पूरे सवाल में जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको पुट करना है 2 माइनस एच। ओके, तो जहाँ जहाँ भी आपको x एक्सप्रेशन में x दिख रहा है वहाँ आपको पुट करना है 2 माइनस एच, तो ये आपको ऑब्टेन करा देगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच एंड देन प्लस का 1। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखेगा वहाँ आपको पुट करना है कितना, 2 माइनस एच। ओके, सॉरी 2 प्लस एच। ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच एंड प्लस 1। ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखें, अब h इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करके आप देखें कि आपको एक वैल्यू मिल रही है या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, सो उस केस को आप पहले यहाँ से रिमूव कर चुके हैं बाई सिंप्लीफाइंग दिस फंक्शन। ओके, अगर आपने इस फंक्शन को यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया होता देन हो सकता था कि आपके पास नीचे अनडिटर्मिनेट फॉर्म आती। ओके, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आप लोगों ने पहली फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया था। आई विल सजेस्ट कि आप लोग शुरुआत में ही चीज़ देख लें कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस नंबर को किसी भी डेफिनेशन में पुट करने के बाद आपके पास कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आती है कि नहीं आती है। ओके, आपको या तो 0/0 मिले या फिर आप लोगों को इन्फिनिटी मिले तो भी आप लोग वहाँ पे ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। ओके, जिस भी डेफिनेशन में आपको ये नंबर पुट करने के बाद
मिलता है 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या फिर कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है आप लोगों को, देन आप लोग पहले ही उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया कीजिए। ओके, जो भी रूल वहाँ पे एप्लीकेबल है उसको लगा के। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 आपने पुट किया तो आपके पास ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 0 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5 एंड सिमिलरली यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 पुट करने पे आपने पाया कि आपके पास आंसर आएगा 4 प्लस 1 इज़ वॉट 5। ओके, सो ध्यान से देखें, LHL आपके पास आया है 5, RHL आपके पास आया है 5 एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 भी आपके पास आई है 5। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 है आपके पास, देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर जो आपका मेन फंक्शन था एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट वेयर एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी कि आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ज़रूर होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने इसको जूम आउट कर दिया थोड़ा सा और ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।